हेलो बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल क्यूज आंसर। बच्चे, इसके पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था इसी मैटरनल पे, और अभी तक मैं यही आपका एक टॉपिक लेके चल रही हूँ, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, जिसमें जो थोड़ी बहुत दिक्कतें आ जा रही हैं, जिसकी वजह से जो लास्ट है एंडिंग जो है वो ठीक से नहीं हो पा रही है अभी। तो इस पर कोशिश करेंगे, इस पर काम करेंगे। बट आपको पढ़ना है तो पढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है, उस पर आप फोकस रहिए। लेकिन ये लास्ट रहने वाली है, ये तीसरी वीडियो है, और चूंकि ये 8-10 मिनट की होगी तो छोटे छोटे वीडियो हैं बच्चा, आप छोटे छोटे वीडियो 10-10 मिनट निकाल के अपना एक टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। और कुछ बच्चों ने मेरे से डाउट जो पूछा था, उस डाउट के लिए मैंने अलग से उनका डाउट यहाँ नोट कर लिया है, तो अगर वो फिर से देख रहे हैं तो वो जान लें कि हाँ इसकी एक्सप्लेनेशन है। तो इसको लास्ट में बताएंगे। पहले देखो, मैंने इसके पहले जो मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर बताया उसमें मैंने आपको बताया कि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल क्या होता है। मम्मी के लिए भी अलग होता है और बच्चे के लिए भी अलग होता है, जिसमें बच्चे को बर्थ के समय उनको टीका लगाया जाता है। जब वो 6 हफ्ते, 10 हफ्ते, 14 हफ्ते के हो जाते हैं तब उनको टीका लगाया जाता है। जब वो 9 मंथ के हो जाते हैं तब उनको टीका लगाया जाता है। जब वो 16 से 24 मंथ के हो जाते हैं तो बूस्टर डोज दे दिए जाते हैं। जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो मीजल्स का टीका है बच्चा, MR वैक्सीन जिसके लिए लगता है, वो वैक्सीन वो एक PYQ है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको वो याद रखना है। और दूसरा आता है बच्चा कि जो मम्मी है उनके लिए वैक्सीनेशन क्या होगा। तो मम्मी के लिए कुछ खास नहीं याद करना है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में ही टिटनेस टॉक्सॉइड के 2 टीके लगते हैं, वही आपको याद रखना है, TT फर्स्ट एंड TT सेकेंड। अब बात करते हैं बच्चा इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट प्रोग्राम। ये भी मैंने पहले वीडियो में बताते वक्त बताया था आपको कि गवर्नमेंट प्रोग्राम का तो अलग टॉपिक है कि गवर्नमेंट ने कितने प्लानिंग, कितने प्रोग्राम बनाए हैं, हमें वो नहीं यहाँ पे पढ़ना। हमें पढ़ना है कि मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर से रिलेटेड कितने हैं, तो उसके लिए थोड़े ही हैं, इस पर आपको ध्यान देना है। तो देखो बच्चे, पहला है जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना, और ये बच्चा इसका काम क्या है, ये चाहता है कि जो डिलीवरी है इंस्टीट्यूट में, हॉस्पिटल में, उनको प्रमोट किया जाए, उनको बढ़ावा दिया जाए। इसका ये कहना है, प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। ओके, नेक्स्ट आते हैं बच्चा, ये है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम ये कब आया है, ये 2011 में आया है, और इसका काम है फ्री सर्विस देना। फ्री सर्विस के लिए है बच्चा ये। फ्री सर्विस में फ्रीली, जिनके पास नहीं है पैसे, जो गरीब है, उनकी इजीली डिलीवरी हो जाए, जो बच्चा है उसको न्यूट्रिशन मिल जाए, इसके लिए जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम आया है कि ये जो पॉपुलेशन बढ़ाने का काम है उसमें कोई दिक्कत ना आने पाए। अब आते हैं UIP। तो ये है बच्चा आपका यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। अब इसमें तो आप समझ ही गए होंगे, जो घर घर में पोलियो लेके आते हैं, पोलियो ड्रॉप पिलाने, ये सब क्या है, ये सब यही है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। और ये कब से चला आ रहा है, तो ये बहुत पुराना है। ठीक, ये बहुत पुराना है बच्चे, और इसमें यही काम करना है कि हमें वैक्सीनेशन फ्री कर देनी है, फ्री वैक्सीनेशन। नेक्स्ट, पल्स पोलियो कार्यक्रम में भी घर घर जाके पोलियो पिलाना है, हर घर पोलियो, ऐसी बातें हैं। तो ये पूछ सकता है, फुल फॉर्म पूछ सकता है, इसका बाद पूछ सकता है ये। अब आती है ICDS क्या है, ये बीच में रह गया, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, और ये जो है बच्चा, ये 1975 से चल रहा है। और इनके अकॉर्डिंग, अब चाइल्ड डेवलपमेंट है तो ये कह रहे हैं कि 6 साल तक बच्चा जब हो जाए, है ना, 6 ईयर तक नहीं, 6 साल तक नहीं, क्लास 6 तक बच्चे को फ्री में शिक्षा भी दी जाए। फ्री शिक्षा मतलब न्यूट्रिशन फ्री तो है ही, सर्विस तो फ्री है, शिक्षा भी क्या होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। इसके लिए इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। तो ये बच्चे 4-5 आपके इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट प्रोग्राम है जो किससे रिलेटेड है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर से। इससे ज़्यादा इस टॉपिक को डीप में जाके 10 चीज़ें पढ़ना कोई कंपल्सरी चीज़ नहीं है।
बेसिक चीज़ें जानिए लेकिन सारे टॉपिक को जान लीजिए, सबसे एक एक क्वेश्चन आने हैं। अब बच्चे, जो बच्चों ने पूछा था कि पार्टोग्राफ क्या होता है, तो बच्चे जब लेबर स्टार्ट होता है, लेबर पेन, तो मैंने आपको बताया था कि लेबर पेन की स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। तो पार्टोग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है जो लेबर स्टेज है उनकी जांच करता है, उसको बताने के लिए पार्टोग्राफ का यूज होता है। और दूसरा है पोस्टपार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम जिसको पीपीएच भी कहते हैं। तो बच्चा एक और होता है एपीएच, अगर डिलीवरी के पहले ब्लीडिंग हो रही है, डिलीवरी नहीं हुई है, ब्लीडिंग हो रही है, जिससे हम कहते हैं कि अब लग रहा है एबॉर्शन हो गया या बच्चा नहीं रुकेगा, नहीं इम्प्लांट हो पाया, तो वो एपीएच है। लेकिन पीपीएच बच्चा जो क्या होता है कि पीपीएच में कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं हो पा रहा है सर्विक्स में। बेबी बर्थ के समय यूट्रस जो है, यूट्रस एटॉर्नी इसको बोलते हैं, इसको बोल सकते हैं यूट्रस एटॉर्नी। यहाँ लिख देती हूँ मैं, ये क्या है बच्चे, यूटेरस एटॉर्नी, मतलब जिसको बोलते हैं हम शिथिलता। ये शिथिलता है, किसकी शिथिलता, गर्भाशय की। कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, मम्मी ट्राई कर रही है लेकिन कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पा रहा, तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पा रहा तो बच्चा बाहर कैसे आगे नहीं आ पा रहा है, तो इसी प्रोसेस को बोलेंगे यूट्रस एटॉर्नी, जिसमें क्या होता है, यूट्रस की वॉल रैप्चर हो रही है और बस ब्लीडिंग हो रहा है। जो एक ये नुकसान है, एक ये भी डेंजर साइन है। तो बच्चा ये हो गया आपका पोस्टमार्टम हेमरेज। और अब इस टॉपिक में कुछ नहीं पढ़ना है आपको, अब इसके आपको क्वेश्चन जहाँ से भी मिल रहे हैं वहाँ से लगा लीजिए। मैं तो फिलहाल अभी थियरी पे काम कर रही हूँ। बच्चे एक आपका यूनिट ख़त्म हो गया, अब दूसरा यूनिट लेके आना है। ऑफलाइन क्लासेस की वजह से थोड़ी सी बिजीनेस है, बट कोई नहीं, मैं ट्राई कर रही हूँ कि आपकी एग्ज़ाम से पहले आपका जो बीएससी नर्सिंग है वो आप अब 10-10 मिनट ही अपना टाइम गंवा के कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, तो थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच। वीडियो देखते रहिए और कमेंट जरूर करिए, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आपके लिए तो है ये सब। बाय बाय।